Aim right, achieve big at KR Mangalam University. अमरनाथ की पवित्र गुफा के लिए आज से यात्रा शुरू। जम्मू के भगवती नगर कैंप से पहलगाम और बालटाल के लिए यात्रियों का पहला जत्था रवाना। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने तीर्थ यात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मनोज सिन्हा ने यात्रा के लिए रवाना करने से पहले बेस कैंप में पूजा भी की। रवाना होने से पहले यात्रियों का उत्साह नजर आया। बम बम भोले के नारे लगाते दिखे। दोपहर 2 बजे तक पहलगाम के नुनवान बेस कैंप पर पहुंचेंगे यात्री। अमरनाथ की पवित्र गुफा के लिए रोजाना 15,000 श्रद्धालुओं को पहलगाम और बालटाल से यात्रा की इजाजत। अब तक करीब 3.25 लाख श्रद्धालुओं ने करवाया रजिस्ट्रेशन। अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, एसएसबी और आईटीबीपी के जवानों की चप्पे चप्पे पर तैनाती। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जम्मू पहुंचे। तवी नदी के किनारे तवी आरती में शामिल हुए। उपराज्यपाल ने तवी आरती के बाद कहा, पूरी दुनिया की निगाहें अमरनाथ यात्रा पर हैं। कोई भी खतरा तीर्थ यात्रियों के उत्साह को रोक नहीं सकता। पीएम मोदी का आज से 5 देशों का 8 दिवसीय दौरा। घाना, त्रिनिदाद, टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की करेंगे यात्रा। ब्राजील में हो रहे ब्रिक्स सम्मेलन में होंगे शामिल। पीएम मोदी घाना से करेंगे अपनी यात्रा की शुरुआत। घाना के राष्ट्रपति से द्विपक्षीय बैठक। आपसी संबंध, आर्थिक, ऊर्जा और रक्षा सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा होगी। वॉशिंगटन में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर की दो टूक। कहा, आतंकवाद पर दुनिया को जीरो टॉलरेंस दिखाना चाहिए। पीड़ितों और अपराधियों को समान न समझें। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, भारत को आतंकवाद के खिलाफ अपने लोगों की रक्षा करने का पूरा अधिकार। हमारे क्वाड साथी इसे समझेंगे। वॉशिंगटन में क्वाड के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक। व्यापार, सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में आपसी साझेदारी पर चर्चा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मीटिंग को लेकर ट्वीट किया। अमेरिकी विदेश मंत्री से मिलकर खुशी हुई। क्षेत्रीय और वैश्विक विकास को लेकर बातचीत हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग से मुलाकात की। पेनी वोंग ने दोनों देशों के आपसी रिश्तों को और मजबूत करने पर जोर दिया। नए आपराधिक कानूनों के 1 साल पूरे होने पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, देश में कहीं पर भी दर्ज हो एफआईआर, न्याय 3 साल में मिलकर रहेगा। केंद्रीय कैबिनेट ने नई खेल नीति को मंजूरी दी। खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से होगा विकास। पीएम मोदी ने बताया ऐतिहासिक दिन। बीजेपी के 8 प्रदेश अध्यक्षों के नाम हुए फाइनल। रविंद्र चौहान महाराष्ट्र के अध्यक्ष बने। सीएम देवेंद्र फडणवीस और किरण रिजिजू की मौजूदगी में हुआ ऐलान। तेलंगाना में विरोध के बावजूद बीजेपी ने रामचंद्र राव को सौंपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान। मध्य प्रदेश में हेमंत खंडेलवाल बने प्रदेश अध्यक्ष। उत्तराखंड में महेंद्र भट्ट एक बार फिर चुने गए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। हिमाचल प्रदेश में राजीव बिंदल को तीसरी बार मिली प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी। मौलाना बताए जाने पर तेजस्वी यादव ने बीजेपी को जवाब दिया। कहा, मुझे 2 दिन से गाली दे रहे हैं। मौलाना का मतलब विद्वान होता है। पटना में जेडीयू ऑफिस में लगे मोदी नीतीश के पोस्टर पर भी तेजस्वी यादव ने कहा, बीजेपी ने जेडीयू को हाईजैक कर लिया है। मोदी नीतीश के पोस्टर पर उठे सवालों पर जेडीयू की सफाई। मंत्री विजय चौधरी ने कहा, एनडीए में सब एकजुट हैं। ये कोई विपक्ष को खटकने वाली बात जो है वो स्वाभाविक है। कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन की खबरों को कांग्रेस ने खारिज किया। रणदीप सुरजेवाला ने कहा, विधायकों से इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है। रणदीप सुरजेवाला की हिदायत के बाद कर्नाटक के डेप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार का दर्द छलका। कहा, मैं नहीं चाहता कोई मेरा समर्थन करे। कोलकाता लॉ कॉलेज छात्रा के साथ हुए गैंगरेप की सुनवाई में नया खुलासा। वारदात के दौरान बिगड़ी थी पीड़िता की तबीयत। आरोपियों ने लाकर दिया था इनहेलर। उसके बाद जारी रखी थी प्रताड़ना। पुलिस के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट में मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा के शरीर पर मिले नाखूनों के निशान, काटने के निशान। पीड़िता ने वारदात के दौरान बचाव में विरोध किया था। बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का आरोप, गैंगरेप मामले पर दर्ज एफआईआर से की गई छेड़छाड़। किसी ने आरोपी का नाम बदलने की कोशिश की। बंगाल बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का सरकार पर अटैक। कहा, ममता पुलिस बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली पुलिस है, किसी को इन पर भरोसा नहीं। मुंबई में राज ठाकरे की पार्टी मनसे के कार्यकर्ताओं की गुंडाई। मराठी नहीं बोलने पर एक दुकानदार को पीटा, गाली गलौच भी की। मनसे कार्यकर्ताओं की गुंडाई पर मंत्री आशीष शेलार ने कहा, महाराष्ट्र में दूसरी भाषाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं। हिमाचल के मंत्री अनिरुद्ध सिंह पर केस दर्ज। एनएचएआई के 2 अफसरों से मारपीट करने पर एक्शन। यूपी के झांसी में हत्या और लूट का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने मुठभेड़ में आरोपी को पकड़ा। अपराधी के पास से लूट का सामान बरामद। लखनऊ में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में 1 लाख का इनामी बदमाश गिरफ्तार। बदमाश पर 30 से अधिक मामले दर्ज। बदमाश के पास से चेन सहित कई ज्वेलरी बरामद की।
की गई। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में शख्स की जमकर पिटाई, पत्नी के प्रेमी ने दोस्तों के साथ मिलकर पिटाई की। पुलिस ने आरोपी और उसके दोस्त को हिरासत में लिया। गुजरात के जामनगर एयरपोर्ट पर मॉक ड्रिल, विमान में आग लगने के दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन करने की रिहर्सल हुई। एटा में अजब मामला, जांच अधिकारी पर 6 समोसों की रिश्वत लेकर दुष्कर्म केस में गलत रिपोर्ट लगाने का आरोप। मध्य प्रदेश के भिंड में प्रसाद खाने से 70 लोगों की बिगड़ी तबीयत, पेट दर्द और उल्टी दस्त की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश और लैंडस्लाइड ने मचाई तबाही। उत्तराखंड में भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए जिलों में स्कूल बंद किए गए। हिमाचल प्रदेश के मंडी में 8 जगह बादल फटा। करसोग और धर्मपुर में 5 लोगों की मौत, 15 लोग लापता, 132 का रेस्क्यू किया गया। करसोग और धर्मपुर में अचानक आया सैलाब, 25 से ज्यादा मकान और कई गौशालाएं नुकसान की वजह से प्रभावित। शुरुआती आंकलन के मुताबिक 500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति तबाह। उत्तराखंड के देहरादून में लैंडस्लाइड से 2-3 दिनों से सड़क बंद। जेसीबी की मदद से सड़क से मलबा हटाने का काम जारी। सड़क बंद होने की वजह से लोगों की बड़ी परेशानी। पहाड़ी इलाकों में स्थित गांवों में जरूरत के सामानों की किल्लत, लोग सामान लाने के लिए 10 से 15 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी में तेज हवा के साथ भारी बारिश। लगातार बरसात के बाद नदियों का जलस्तर भी बढ़ा। गुजरात के वलसाड़ में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। दमन गंगा नदी का बड़ा जलस्तर, कई गाँव का संपर्क राज्य के बाकी हिस्सों से घटा। दमन गंगा पर पुल नहीं होने की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। नदी पार करने के लिए ले रहे टायर ट्यूब का सहारा। मध्य प्रदेश के बिलासपुर में लगातार बारिश से नदियां उफान पर। सीर खड्ड में महिला पानी के तेज बहाव में बह गई। प्रशासन ने लोगों से नदियों के आसपास नहीं जाने के लिए कहा। महाराष्ट्र के नंदुरबार में पेड़ से बने टेम्पररी पुल का इस्तेमाल, जान जोखिम में डालकर नदी को पार कर बच्चे स्कूल जाने को मजबूर। भारत और इंग्लैंड के बीच एजबेस्टन टेस्ट का आगाज आज दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा मैच। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में इंग्लैंड 1-0 से आगे। एजबेस्टन टेस्ट में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में हो सकते हैं बदलाव। जसप्रीत बुमराह फिट, लेकिन खेलने पर सस्पेंस बरकरार। शार्दुल ठाकुर भी हो सकते हैं टीम से बाहर।